नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवासी। मिलिंद प्रश्न। उपमा कथा एक। गधे का एक गुण। राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं, भंते नागसेन, जो आप कहते हैं कि रेंकने वाले गधे का एक गुण होना चाहिए, वह कौन सा गुण है? भिक्षु नागसेन जवाब देते हुए कहते हैं कि महाराज, जैसे गधा जहाँ कहीं चाहे कूड़े करकट पर या चौक पर या चौराहे पर या गांव के दरवाजे पर या भूसे की ढेर पर लेटता है, लेकिन वह बेखबर होकर सो नहीं जाता, वैसे ही योग साधने वाले योगी को कहीं भी, चाहे चटाई पर हो या पत्ते की चटाई पर हो या काठ की चौकी पर हो या धरती पर हो, उसने बेखबर होकर सो नहीं जाना चाहिए। महाराज, गधे का यह गुण उस भिक्षु में होना चाहिए। महाराज, भगवान ने कहा भी है, भिक्षुओं, मेरे श्रावक लकड़ी को सिरहाने रखकर उससे तकिए का काम चला लेते हैं। वे अप्रमादी और संयमित हो अपने उद्देश्य पूर्ति के कार्य में उत्साह से लगे रहते हैं। महाराज, धम्म सेनापति सारिपुत्त ने भी कहा है कि आसन मारकर बैठे भिक्षु के ऊपर पानी बरसकर घुटने तक भी क्यों न लग जाए, उसकी ध्यान में लीन हो गए भिक्षु को क्या परवाह। इस उपमा कथा में भिक्षु नागसेन यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि किसी भिक्षु को अरहत्व पद प्राप्त करना है, अरहत्व होना है, तो उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि यदि उसे कहीं पर जाना पड़ता है या कहीं रहना पड़ता है और उसके सोने की व्यवस्था अगर बराबर नहीं है, चाहे उसे चटाई पर सोना पड़े, चाहे ज़मीन पर सोना पड़े, चाहे उसे पत्तों पर सोना पड़े, तो उसके बावजूद उसने इस बात की ओर ध्यान न देते हुए और अपने मन को जागरूक करके जो उद्देश्य रखा गया है, उस उद्देश्य के लिए अपना ध्यान लगाना चाहिए, अपना मन लगाना चाहिए, ना कि सोने के लिए स्थान कैसा मिला इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। इसे ही इस उपमा कथा के माध्यम से समझाया गया है।